नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, निपुण भारत मिशन से संबंधित शिक्षकों के प्रशिक्षण चल रहे हैं। आपको प्रत्येक सप्ताह 3 प्रशिक्षण पूरे करने हैं। इस सप्ताह आपको कोर्स नंबर 10, कोर्स नंबर 11 और कोर्स नंबर 12 का प्रशिक्षण पूर्ण करना है। आज की इस वीडियो में हम कोर्स 10 प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण की आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे कि इसके आकलन की प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, कोर्स नंबर 10, 11 और 12 को शुरू करने के लिए इन सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां से क्लिक करके आप तीनों कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स 10 के लिंक पे क्लिक करेंगे और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपका कोर्स नंबर 10 ओपन हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण। तो इसमें आपके सामने या तो ज्वाइन कोर्स आएगा लिखा हुआ। अगर ज्वाइन कोर्स आया तो आप ज्वाइन कोर्स कर लीजिए, और उससे पहले अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ है तो पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ज्वाइन कोर्स करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन कोर्स कर लेंगे तो आपके सामने ये कोर्स ओपन होकर आ जाएगा। आप स्टार्ट लर्निंग करेंगे तो इसमें आपके 6 पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें 5 पार्ट को आपने बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 पर हम पहुंचते हैं। जैसे पार्ट 6 पे आप क्लिक करेंगे, आकलन प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे आकलन की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो जाती है। असेसमेंट, देखिए इसे आप, मैं इसे पुनः प्रारंभ पहले किया था इसे थोड़ा सा, तो दोबारा से स्टार्ट कर देता हूं मैं। प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण आकलन, नीचे एरो का निशान दिया गया है। एरो के निशान से आपको आगे बढ़ना है। एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला प्रश्न आ जाएगा, दिए गए उद्देश्यों में से कौन से उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। चार उद्देश्य आपको दिए गए हैं। साक्षर लोगों के संसार में दाखिल होने के लिए साक्षरता को बच्चे के लिए प्रासंगिक बनाना, बहुभाषीय क्षमताओं का विकास करना, बच्चों में मौखिक और लिखित स्वरूपों में भाषा को समझने की काबिलियत का विकास करना, बच्चों को उनकी मातृभाषा जुड़े भाषाई सौंदर्य को अनुभव करने, उसे सराहने के मौके देना। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चौथा तो हमारा सही नहीं है। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा सही होगा। तो इस पे हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। आपका विकल्प सही है, ये आपका आ गया। चौथा विकल्प सही है। क्यों सही है, ये कारण बताया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना से क्या तात्पर्य है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कौशल आधारित पद्धति और अर्थ आधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना, निम्न और उच्च स्तर के कौशलों पर साथ साथ काम करना, बच्चों को ध्वनि वर्ण के संबंध और ध्वनि चेतना पर साथ साथ काम कराना, बच्चों को अलग अलग तरह के अर्थपूर्ण संदर्भ देकर पढ़ना सिखाना, यानी भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत कारगर। तो इसमें आपका पहला, देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा भी सही है आपका। तो आपको इन दोनों पर ही टिक करना है, पहले पर दूसरे पर। मैं इस पर टिक कर देता हूं। पहले पे हमने टिक किया, दूसरे पे टिक किया और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। आप पहला और दूसरा विकल्प इससे पढ़ लीजिए, क्यों सही है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो तीसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। देखिए, शुरुआती कक्षाओं में कारगर भाषा शिक्षण के लिए किन आयामों पर काम किया जाना जरूरी है। ध्वनि चेतना बिल्कुल सही है, ध्वनि चेतना भी हमारा सही है। देखिए कई सारे आयाम इसमें दिए गए हैं। ध्वनि चेतना हमारा सही है, फोनिक्स भी सही है, क्योंकि शुरुआती कक्षा में कारगर भाषा शिक्षण के लिए इसकी भी जरूरत पड़ती है, शब्दावली की भी जरूरत पड़ती है, पठन प्रवाह की भी जरूरत पड़ती है, अर्थपूर्ण पठन की भी पड़ती है, मौखिक भाषा का
विकास इसकी भी जरूरत होती है, पढ़ने लिखने से जुड़ा साहित्य इसकी भी होती है, विश्लेषण के साथ पठन और जिंदगी के जोड़कर किस्सा में पढ़ पाना। तो हमारे सही सारे ही विकल्प सही हैं, तो हम सभी पे क्लिक कर देंगे। तो सभी पे हम क्लिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका देखिए, कोपल जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द तक नहीं पढ़ पाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। बिना अर्थपूर्ण संदर्भ के वर्णमाला याद कराना बच्चों को पढ़ने में मदद नहीं करता, बिल्कुल सही है। वर्णमाला अपने आप में बच्चों के लिए अर्थपूर्ण नहीं है, यह भी आपका सही है। वर्णमाला याद करना और डिकोडिंग कर पाना दो अलग अलग कौशल हैं, ये भी सही है आपका। वर्णमाला की पहचान करा बच्चों को सब पढ़ने में मदद नहीं करता, ये आपका गलत है कि ऐसा तो नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए आप। इसके शुरू के 3 पहला दूसरा और तीसरा सही है, हम इन पे टिक करेंगे। पहला दूसरा तीसरा, इस पे हमने टिक किया, सबमिट किया, तो ये हमारा सही हो गया। इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है। नकुल जी दूसरी कक्षा में GRR सिद्धांत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें किस क्रम में इन शिक्षण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? स्वतंत्र पठन, मार्गदर्शन के साथ पठन, सह पठन, मुखर पठन। देखिए, पठन की शुरुआत करते हैं तो किस क्रम में होना चाहिए? सबसे पहले तो मुखर पठन आता है, 1 नंबर हो गया। उसके बाद सह पठन करेंगे, 2। उसके बाद मार्गदर्शन के साथ पठन करेंगे, 3, और बाद में स्वतंत्र पठन शुरू हो जाएगा, 4। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपका सबसे पहले मुखर पठन आना चाहिए, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो आपके तीसरे ऑप्शन में 4, 3, 2, 1 इसमें आपका है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हमारा। राधिका जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्ण समूह में हर एक अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाती है, यह किस तरह के शिक्षण का उदाहरण है? बच्चों को वर्ण समूहों में हर एक वर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ सिखाती है। आकस्मिक शिक्षण, अंतर्निहित शिक्षण, योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण। आकस्मिक और अंतर्निहित शिक्षण, तो हमारा योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण सही होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि एक ही विकल्प चूज करना है, सबमिट करेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है। प्रियंका जी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सुनने बोलने के कौशल का विकास करना उतना जरूरी नहीं है जितना लिखने और पढ़ने का। ये तो गलत सी लग रहा है मुझे। उनके इस विचार से आप सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हैं। तो असहमत के आपके 2 ऑप्शन है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में तो सुनने बोलने के कौशल का विकास करना ज्यादा जरूरी होता है लिखने पढ़ने से। तो असहमत 2 हैं, क्योंकि सुनना बोलना कौशल पढ़ने लिखने के लिए कौशल से जरूरी होता है। असहमत क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा है। देखिए, 4th ऑप्शन आपका सही है, तो 4th पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब 8वां प्रश्न आपके सामने है। सुरेश जी पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं, आप उन्हें सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे? पहली कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल पढ़ें, पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उससे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें, पहली कक्षा के लिए सही गतिविधि छांटें। तो सबसे पहले गतिविधि की जरूरत पड़ेगी, तो पहली कक्षा के लिए सही गतिविधि छांटनी होगी। पहले इस पे क्लिक करते हैं हम, 3rd पे सबमिट करते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया है, देखिए आप दोबारा देखते हैं। सुरेश जी पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं, आप उन्हें सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे? पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयामों से जुड़ी क्षमताओं का चयन करें, पहली कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल पढ़ें। पहले प्रतिफल ही पढ़ने होंगे। पहले हम इस पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। ये भी आपका सही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपका दूसरा विकल्प सही है, इसमें हमारा गलत हो गया है। साल भर की योजना बनाने के लिए किन आयाम वाला कहे होगा, तो आप इसमें दूसरे पर से क्लिक कर दीजिए, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखेंगे। एक प्रश्न हमारा गलत हुआ है, आप इसे सही कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। हमने कोर्स में कारगर भाषा शिक्षण से जुड़े सिद्धांत देखे हैं,
इनमें से वे सिद्धांत चुनिए जो सही हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है, बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए किसी टेक्स्ट या लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है, इसकी तो जरूरत नहीं है। हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी है, यह भी आपका सही है। अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक वैकल्पिक अंग होना चाहिए, तो इसका आपका पहला और तीसरा, इस पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा सही है नहीं है। हम इसे सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखिए के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 10वां प्रश्न हमारे सामने होगा। आप यहां सुनीता जी द्वारा बनाई गई ब्लॉक योजना देख सकते हैं। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे। ब्लॉक 1, ध्वनि वर्ण संबंध सिखाना 30 मिनट, अक्षर जोड़कर शब्द बनाना सिखाना 30 मिनट, ब्लॉक 3, डिकोडिंग से जुड़ी गतिविधि कराना 30 मिनट। तो देखिए आप एक से अधिक हर रोज एक ब्लॉक में अलग अलग भाषा आयाम से जुड़ी गतिविधि कराई जानी चाहिए, बिल्कुल। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद हर रोज एक ब्लॉक में एक ही आयाम से जुड़ी गतिविधि कराई जा सकती है, ये तो नहीं होगा जब हमने पहला कर दिया, अलग अलग होनी चाहिए, यह सही योजना है। हर रोज निम्न और उच्च स्तर दोनों पर काम किया जाना चाहिए था, तीसरा भी सही है। हम इसे सबमिट करते हैं पहले तीसरे पर, तो ये हमारा सही हो गया। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं। जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो साथियों इस तरह से आप इसके 10 के 10 प्रश्न सही कर लीजिए। इसमें एक प्रश्न हमारा गलत हुआ था, उसका मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है कौन सा सही होगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।